नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। अगर बात इंडोर प्लांट्स की जा रही है तो उसमें हम लोगों की जो फेवरेट लिस्ट होती है उसमें एग्लोनिमा या चाइनीज़ एवरग्रीन सबसे ऊपर आता है। जी हाँ, इसे चाइनीज़ एवरग्रीन या एग्लोनिमा इन दोनों ही नामों से जाना जाता है। बहुत सारी इसकी वैरायटीज़ अलग अलग आती हैं और इन सभी वैरायटीज़ की जो खूबसूरती होती है उसे शब्दों में बयां करना शायद ही संभव हो। उसे देखकर ही हम लोग जो है उसके बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में हम बातें कर सकते हैं, क्योंकि वैराइटीज़ की भरमार है इसके अंतर्गत। और अगर बात करी जाए कि मेरे पास एग्लोनिमा की सारी वैराइटीज़ हैं, अगर मैं ये कह दूं तो वो छोटी मुँह बड़ी बात होगी, क्योंकि एग्लोनिमा जो है वो एक बहुत ही बड़ी प्लांट फैमिली है। इसके अंदर बहुत सारी वैराइटीज़ पाई जाती हैं और अलग अलग वैराइटीज़ की जो खूबसूरती है वो भी जो है अलग अलग शब्दों से जो है अगर हमको बताना होगा तो हम बता सकते हैं। मतलब एक लाइन में हम इसके बारे में बातें नहीं कर सकते। शायद इसके लिए अगर बात हम करना शुरू करें तो फिर वो हमारे पास शब्दों की कमी पड़ जाएगी। तो जैसे कि अभी मेरे पास पड़ रही है, सोच समझ कर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और ऐसे जो है चीज़ें निकल रही हैं। खैर, एग्लोनिमा का जो प्लांट होता है ये बहुत ही सेंसिटिव भी होता है और ख़ासकर जब विंटर का मौसम आता है तो विंटर में एग्लोनिमा की स्पेशल केयर हमको करनी पड़ती है। अभी हाल में क्या हुआ था, मेरा ये जो ये वाला प्लांट है, मतलब ये जो एग्लोनिमा की वैरायटी है जिसे एग्लोनिमा स्नो वाइट के नाम से जानते हैं, तो इसका एक पॉट जो था वो पूरी तरीके से रॉट हो गया था। तो मैंने उसकी 3 कटिंग्स जो हैं वो बचा ली हैं। ये देखिए, 2 यहाँ पे लगी हुई हैं और एक यहाँ पर लगी हुई है। और मैंने इसको, अभी एक मेरे फ्रेंड ने इसको पीस लिली वेरीगेटेड बोला था, लेकिन फ्रेंड ये पीस लिली नहीं है। ये जब बड़ा होता है तो इसकी स्टेम बिल्कुल एग्लोनिमा के जैसे हो जाती हैं और काफ़ी बड़ा हो जाता है ये। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फिर से एक बार अंदाज़ा लगाकर बताइए ये है क्या? मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसको लेकर होती है। तो है क्या, मैंने इसके 3 पौधे बचा लिए थे। अब सबसे ज़्यादा जो एग्लोनिमा में विंटर में प्रॉब्लम होती है वो 2 चीज़ों की वजह से होती है। पहला, या तो हम सिर्फ कोकोपीट और गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और सैंड इनको मिलाकर, मतलब 4 बराबर भागों में मिट्टी, खाद और रेत और उसके साथ कोकोपीट पिट बनाकर जब सॉइल मिक्सचर बनाते हैं तो उसका एयरेशन अच्छा नहीं होता है। वो जब कोकोपीट डिकम्पोज होती है तो बिल्कुल इस तरीके से एक सख्त मिट्टी का रूप ले लेती है। मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल चिकनी सी, बिल्कुल ऐसी मिट्टी जिसके अंदर मॉइस्चर बहुत होल्ड होता है। देखिए, मिट्टी बिल्कुल मुट्ठी सी बन जा रही है। हाँ, हालाँकि पानी भी इसके अंदर पड़ा था, लेकिन कई दिनों से मुझे लग रहा था कि मेरी एग्लोनिमा की ये वाली वैरायटी जो है ये रॉट हो रही है। थोड़ा रिलैक्स इस वजह से होकर बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए, मैंने इसकी कटिंग लगाकर इसका एक पौधा ऑलरेडी पहले से ही बना लिया था और इसकी और भी कटिंग्स मैंने लगा भी रखी हैं। तो इनको भी बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो गलती मैंने की मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो आप सॉइल मिक्स जो बनाइए उसका एयरेशन मीडिया अच्छा होना चाहिए। उसके अंदर आप बजरी मिक्स कीजिए, उसके अंदर आप अंडे के छिलके, जैसे यहाँ पर देखिए ये मिले हुए हैं, वो मिक्स कीजिए। और इस तरीके से कभी कभार अगर 1 आध 2 पत्ते येलो हों तो उसको देखकर घबरा मत जाइएगा, क्योंकि देखिए नीचे से बाकी सूट्स जो हैं वो बहुत ही फ्रेश और ताज़ा हैं। ये इसका जो पुराना वाला था यही थोड़ा बहुत जो है पहले से ही ख़राब था। तो इस चीज़ को देखकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए नीचे से भी इसमें न्यू शूट्स निकल के आ रहे हैं। तो एरेशन मीडिया अच्छा बनाने के लिए आप ईंट की बारीक बजरी मिक्स कर दीजिए, अंडे के छिलके मिक्स कर दीजिए, और अगर परलाइट मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वो मिक्स कीजिए। और डिकार्बोनाइज्ड राइस हस्क अगर मिलता है वो आप ऐड कर देते हैं तो फिर वो भी बहुत अच्छी बात है। इतनी चीज़ें करके जो है आप अच्छी एरेशन वाली मिट्टी बना सकते हैं। मेरे तरीके से इस तरीके की मिट्टी आप मत बनाइएगा। ये क्या हुआ था, मैंने पिछले साल इसके अंदर लगा दिया था पौधा इस मिट्टी के अंदर, और अभी देखिए मैंने बजरी मिक्स की थी हालांकि, लेकिन वो इतनी क्वांटिटी नहीं थी कि पौधे को बचा पाए। हुआ क्या कि ये पौधा मेरा जो है वो रॉट हो गया। तो मिट्टी आपको इस तरीके से नहीं बनानी है। दूसरी चीज़, आपको पानी बहुत सोच समझ कर देना है। ओवर वाटरिंग होगी तो विंटर में पौधा बहुत जल्दी रॉट कर जाता है ये।
और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको करना है, वो मिट्टी का एयरेशन अच्छा बना कर रखना। जो अच्छा, मान लीजिए आपने कोकोपीट वाली सॉयल ही बना रखी है, तो उसका एयरेशन अच्छा होना चाहिए। मैंने तो जितने भी मेरे नए पौधे आए थे, सबको प्योर कोकोपीट के अंदर लगा रखा है। और इस बार जब ये विंटर आपकी डोरमेंसी अपनी कंप्लीट कर लेंगे, तो एक दिन अच्छे से ढेर सारा सॉइल मीडिया बनाऊंगा और इन सब की दोबारा से रिपोर्टिंग कर दूंगा, बस किसी तरीके से विंटर बीत जाए। मैक्सिमम मेरे पास ऐसे ही हैं, लेकिन जो पुराने पौधे हैं, मतलब जब मैंने इनके अंदर अंडे के छिलके और बजरी वगैरह मिक्स करके भी कुछ पौधों को लगा रखा है। तो अभी देखिए ये कैसे रॉट हो गए हैं, जड़ें भी इनकी ख़त्म हो गई हैं और स्टेम भी थोड़ी थोड़ी करके रॉट हो गई हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, मतलब जो चीज़ मैंने बताई अवॉइड करने को, मतलब ओवर वाटरिंग अवॉइड करनी है। मिट्टी जैसे मैंने बताया उस तरीके से ना बनाकर, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट, एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कोकोपीट लेकर ऐसी मिट्टी मत बनाइएगा। मिट्टी जो बनाइएगा उसमें 50% कोकोपीट, 10% गार्डन सॉइल, 10% सैंड, 10% आपकी कंपोस्ट, और उसके बाद जो बाकी का 20% बचता है उसके अंदर आप बजरी मिक्स कर लीजिएगा, उसके अंदर अंडे का छिलके, उसके अंदर आप परलाइट मिक्स कर सकते हैं। और रही बात, अगर आपके पास राइस हस्क है तो उसे डिकार्बनाइज करके 20% पे उस चीज़ को भी डाल सकते हैं। 20% एक बड़ा रेशियो हो जाता है। अगर ये सारी चीज़ें एरेशन वाली, अच्छे एरेशन वाली मिट्टी के अंदर रहेंगी तो पौधों की राट होने के चांसेस कम रहेंगे। दूसरी चीज़, आप मिट्टी की गुड़ाई भी समय समय पर करते रहेंगे तो इस चीज़ के मतलब एरेशन, ड्यू टू लैक ऑफ एरेशन, पौधे के मरने के चांसेस कम रहेंगे। इसके अलावा पानी आप सोच समझ कर दीजिएगा, मिस्टिंग वगैरह कम कीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे बचाना कैसे है, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसे अच्छे से धुल लेते हैं। तो देखिए खूब अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद अब ये जो हल्दी है ये इनके ऊपर हम लगाएंगे। एक पॉट में निकाल लेते हैं, अच्छे से हल्दी को जो है ये लगा देंगे इसके ऊपर। और उसके बाद मेरे पास कुछ पॉट्स हैं जिनमें मैंने कटिंग वगैरह लगा कर रखी हुई है, इन्हीं के अंदर इसको लगभग 1 से 1.5 इंच की गहराई तक लगा देंगे। अब अगर इनमें से एक भी अगर बच जाता है मेरा ये, तो फिर मेरे लिए थोड़ा टेंशन वाली बात जो है वो कम हो जाएगी। वरना अभी तो ये तो हो ही गया है कि पता नहीं इनमें से कोई कटिंग लगती है कि नहीं लगती है, मेरे पास पौधे इसके रह जाते हैं या फिर नहीं रह जाते। तो ये चीज़ थोड़ा जो है वो सोचना नहीं होगा। हालांकि एक कटिंग मेरी ऑलरेडी लग चुकी है, पहले ही मैंने लगाया था इसके रॉट होने के। ये तो अभी मुझे 1-2 दिन पहले लगने लगा था कि हाँ मेरा ये पौधा जो है वो रॉट होने की कगार पे है। तो इस तरीके से देखिए ये 4 मैंने लगा लिए, इसके बड़े वाले इसके अंदर डाल दिए, क्योंकि था क्या कि ये ऑलरेडी इसके अंदर एक पौधा जो लगा हुआ है, इसकी रूट्स ऊपर तक देखिए बिल्कुल आई हुई हैं। तो ये हो गई मेरी कटिंग्स, मेरी कटिंग जो है वो लग गई। थोड़ा सा जो हल्दी बचा है ये पॉट के अंदर इस तरीके से डाल देते हैं। हल्दी बहुत ही बढ़िया फंजीसाइड है, अच्छे रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है, एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन भी है हल्दी। तो आप इसका इस्तेमाल एज अ रूटिंग हार्मोन भी कर सकते हैं, एज अ फंजीसाइड भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने देखिए नीचे हल्दी लगा दिया। अभी थोड़ा थोड़ा करके इनके ऊपर पानी डालूंगा, और बाकी ये पौधा जो है वो शेड में रखने वाला ही है, तो इसको शेड में रखेंगे। आप भी इस तरीके से अपने मरते हुए एग्लोनिमा को बचा सकते हैं, और जो तरीके मैंने बताया उसको अपनाकर मरने की कगार पर जो है वो लाकर खड़ा भी नहीं कर सकते, जैसा कि मेरे साथ गलती हुई। मैंने एक पॉट के अंदर ये गलती की थी। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।